गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी अपनी जो कक्षा 9th की जो इतिहास की जो अपनी बुक है उसमें हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं नाज़ीवाद। कौन सा पढ़ रहे हैं? यानी नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर में हमने इतनी जो क्लासें हो चुकी हैं उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से यानी जो हिटलर है वो एक नाज़ी संगठन बनाकर और धीरे धीरे पूरी जर्मनी को अपने आवेश में ले लेता है। कैसे जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध के अंदर झोंक देता है। पिछली जो इससे जस्ट पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हिटलर ने यहूदियों पर बुरी तरह से अत्याचार करता है। उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता है, वहाँ पर उनके कपड़े वगैरह उतार कर उनके जूते और उनको उन गैस चैम्बरों में डाल दिया जाता है और पलक झपकते ही उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब आज की जो क्लास है उसमें स्पेशल यानी जो बच्चे होते हैं वो किसी भी देश का भविष्य, आने वाला भविष्य उन बच्चों पर ही निर्भर होता है। आज के बच्चे कल की युवा बनेंगे, ठीक है। तो जर्मनी के जो बच्चे थे उन पर यानी हिटलर का क्या सोचना था, उनके प्रति क्या शिक्षा हो, कैसी उनकी शिक्षा हो, ये सब आज की क्लास में स्पेशल अपना यही फोकस रहेगा। तो यानी इससे क्लास की शुरुआत करें तो कहने का मतलब कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, यानी नाज़ी जर्मनी में जो युवा हैं उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो अगर युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी, यानी हिटलर उनके लिए देवता समान था, यानी एक जुनून था किसके प्रति? हिटलर के प्रति। यानी दिलचस्पी यानी युवाओं में हिटलर युवाओं को काफी भा गया था। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए यानी बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घूंटी पिलाना बहुत ही जरूरी था। किसकी घूंटी? नाज़ी विचारधारा। अगर इन बच्चों को आज ही अगर हम इनको नाज़ी की विचारधारा की घूंटी पिला देंगे तो ये बच्चे यानी पूरी तरह से इस नाज़ी समाज के लिए या इस नाज़ी संगठन के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए भी सदैव तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो इनको इसकी घूंटी पिलाना बहुत ही क्या था? जरूरी था, ठीक है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह, यानी स्कूल के अंदर भी, अंदर का मतलब कि स्कूल में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए वो नाज़ी विचारधारा का ही पढ़ाया जाए बच्चों को, और बाहर भी दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। ये पूरा नियंत्रण बहुत ही जरूरी था। अगर बच्चे पर ये पूरा नियंत्रण नहीं किया गया तो बच्चे गलत दिशा में जा सकते हैं। हिटलर का ये मानना है कि बच्चों को पूरी तरह से यानी नियंत्रण में लाया जाए। ये देखो, यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का ये एक चित्र है। यानी यहूदी विरोधी विषयों, यहूदी के विषय यानी उन लोगों को, उन बच्चों को यानी यहूदियों के विरोध यानी यहूदियों के द्वारा जो किए गए जो कार्य न पढ़ाकर और उनको किस प्रकार से यानी उन्होंने इसे जर्मनी के खिलाफ यानी अत्याचार किए जर्मनी पर, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको गलत पढ़ाया जा रहा है। ये सब देखो यहूदी विरोधी विषयों को पढ़ाई की दर्शाता कक्षा का एक चित्र है। उनको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाती कि यहूदी हमारे क्या हैं? दुश्मन हैं। बस उनको दिमाग में यही भरा जाता था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो कहने का मतलब कि नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, कि स्कूलों में क्या चल रहा था नाज़ीवाद के दौरान। तो देखो, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई कि सफाया और उनमें शुद्धिकरण का मतलब यहूदी अगर बच्चे हैं तो उनको यानी जर्मन आर्य बनाया जाए, ठीक है। एक तरह से उनकी नस्ल विशेषज्ञों के पास भेजकर यानी शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से यानी अविश्वसनीय दिखाई देने वाले, यानी जो यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षक को पहले यानी नौकरी से हटाया गया। जितने भी जो यानी हिटलर के विरोधी थे, हिटलर के विरोधी शिक्षक थे या जो नाज़ी विचारधारा को नहीं मानते थे, सबसे पहले उन तमाम शिक्षकों को उनकी नौकरी से हटाया गया और बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया गया।
बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। यानी बच्चे थे उनको, यानी बच्चे तो यहूदियों के भी थे, जर्मन आर्यों के भी थे, बोले सबके थे, ठीक है। तो ये बोलता है कि बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में जो अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। किन किन को? जो अवांछित बच्चे, यानी देखो, यानी जो अवांछित बच्चे कौन कौन है यहाँ पे? यहूदियों के बच्चे, जिप्सियों के बच्चे और यानी विकलांग बच्चे, इनको क्या कर दिया गया? स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी, यानी 40 का जब दशक आया 1940 के लगभग, तो उनको भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। तो ये था एक तरह से यानी हिटलर का या नात्सीवादियों का जो दूसरे जो बच्चे थे उनके प्रति क्या रवैया था, समझ रहे हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अच्छे जर्मन बच्चे, जो अच्छे और जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से यानी गुजरना पड़ता था, उन बच्चों को भी यानी नात्सी शिक्षा, नात्सी विचारधारा की शिक्षा यानी देनी पड़ती थी। तो नात्सी विचारधारा यानी शिक्षा प्रक्रिया से उन बच्चों को गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। क्या थी? एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल में जो पढ़ाया जाने वाला जो पाठ्यक्रम था उसको नए सिरे से लिखा गया। जो पहले जो पढ़ाया गया, जो पढ़ा, अब वो नहीं, अब एक नए सिरे से, यानी सिर्फ जिसमें नात्सी विचारधारा की प्रमुखता दी गई। नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया, नस्ल विज्ञान, ठीक है। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यानी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने। बच्चों को क्या सिखाया गया? कि वे क्या बने? वफादार, अपने यानी मालिक के प्रति, अपने सम्राट के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति यानी क्या बने? वफादार बने और यानी आज्ञाकारी बने। यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। यानी यहूदियों, उन बच्चों को यही सिखाया जाता था कि आप यहूदियों से तो नफरत करेंगे और हिटलर की पूजा करेंगे। हिटलर की पूजा मतलब हिटलर को अपना भगवान मानेंगे, ठीक है। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। बच्चों में इस प्रकार के खेल खिलाए जाते थे कि उनमें यानी एक अहिंसा की भावना, एक हिंसा की भावना पैदा हो जाए, समझ गए। यानी खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था क्या? कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिलवाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। यानी मुक्केबाजी, जो WWE में देखते हैं ना मुक्केबाजी, एक तरह से यानी वो खेल ज़्यादा महत्व दिया जाता था हिटलर के द्वारा। इससे क्या हो जाता था? उसका मानना था कि इससे बच्चा अधिक ताकतवर, मर्दाना और फौलादी दिलवाला बनता है। तो ये खेल यानी एक तरह का सिखाया जाता था। अगर हम बात करें तो ये देखो, ये है कि बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। इसमें यानी जो यहूदी शिक्षक है और यहूदी जो बच्चे हैं उनको स्कूल से क्या जा रहा है? निकाला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो यानी इसमें एक नया शब्द है युंग फोक। क्या नाम है? युंग फोक। युंग फोक किसे कहते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चे, कितने? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी एक युवा संगठन है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों का एक नात्सी युवा संगठन, जिसे क्या कहते हैं? युंग फोक। क्या कहते हैं? युंग फोक। तो यहां देखिए, यानी जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लेस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई कि जो यानी जर्मनी के जो बच्चे हैं, जर्मन आर्य, ठीक है, वो बच्चे और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद, उनमें समाजवाद की भावना, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना किसके प्रति? जर्मनी के प्रति, और लेस करने की जिम्मेदारी वो किसको दी गई? यानी इन संगठनों को, युवा
10 साल की उम्र के बच्चों को यानी युंग फोक में, यहाँ आ गया ना, या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिला करा दिया जाता था। किसमें? युंग फोक में। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन यानी हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। बिल्कुल जरूरी था, कंपलसरी। अगर 14 साल का हो गया बच्चा तो उसको यानी जो हिटलर का जो संगठन था, नात्सियों के युवा संगठन यानी हिटलर यूथ, कौन सा? हिटलर यूथ, उसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी। इसी संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों और कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। किसमें? इसी हिटलर यूथ में। समझ गए? उसमें क्या सिखाया जाता था कि आक्रामकता व हिंसा सिखाई जाती थी। समझ गए? आपको आक्रामक रखना, हिंसात्मक व्यवहार करना है, यहूदियों की निंदा करनी, उनके प्रति नफरत करनी है, कम्युनिस्ट हैं उनके प्रति, और जो जिप्सी हैं और जो अवांछित लोग हैं उनके प्रति आपको नफरत यानी घृणा का सबक सिखाया जाता था। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद, यानी इनको इतनी अच्छी 14 साल की जब ले लेता था तो 4 साल में तो इनका पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। सिर्फ जो हिटलर जो इनके दिमाग में छापता था वही उनके दिमाग में बैठता था। समझ गए? तो इस प्रकार का 4 साल का जो कठोर प्रशिक्षण होता था, ठीक है, यानी शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। किसमें? श्रम सेवा में। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। यानी अगर इनको यानी श्रम सेवा में सर्विस यानी भर्ती होने के बाद उन्हें किस में काम करना पड़ता था? यानी सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। किसकी? इन जो 18 साल का जो युवा हो जाता था उसको किसी नाज़ी संगठन की क्या लेनी पड़ती थी? सदस्यता लेनी पड़ती थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, तो कहने का मतलब 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। 6 से 10 साल, यानी जिन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 10 साल तक है उन सभी लड़कों को किसका प्रशिक्षण? नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की ये शपथ लेनी पड़ती थी। किसकी? हिटलर के प्रति निष्ठा। और वो शपथ क्या होती थी कि हमारे, देखो शपथ ये ली थी कि हमारे फ्यूरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की अनुपस्थिति में से दिखाए, इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में, सॉरी, यानी इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं ये शपथ लेता हूं क्या? कि मेरी सारी ऊर्जा, जो यानी 10 साल का जो बच्चा हो जाता था उसको ये शपथ लेनी पड़ती थी कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक कौन हैं? जर्मनी का रक्षक यहाँ पे किसको माना गया? एडोल्फ हिटलर, इनका पूरा नाम है। ठीक है, उसको समर्पित है। ये युवा शपथ लेता है। कहने का 10 साल का जो बालक है वो ये शपथ लेता है कि मैं यानी मेरी पूरी की पूरी सारी ऊर्जा और मेरी शक्ति यानी हमारे देश के जो रक्षक यानी एडोल्फ हिटलर उसको समर्पित है और मैं उसके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। ये शपथ लेनी पड़ती है। जैसे हम नहीं लेते क्या शपथ कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, उसी प्रकार ये एक शपथ होती थी, निष्ठा की शपथ होती थी। हिटलर के प्रति जो निष्ठा की शपथ है वो हर जो 10 साल का जो बच्चा हो जाता था उसको ये शपथ लेनी पड़ती थी। अगर ये बात करें तो जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने क्या कहा है? देखो जर्मन लेबर फ्रंट इसका प्रमुख है, लेबर फ्रंट का प्रमुख है जिसका नाम है रॉबर्ट ले। उसने क्या कहा था कि हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। ये बोलता है कि हम बच्चों पर जो नाज़ी विचारधारा है उसको थोपना 3 साल से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि 3 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगता है। हम तभी से काम करना शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है, जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, ठीक है, तो उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता था ऐसे, ठीक है। इसके बाद स्कूल है, हिटलर यूथ है और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा।
यानी कबर तक ये उनका पीछा नहीं छोड़ता है। कौन? ये लेबर फ्रंट, ये कबर तक भी उन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे ये लेबर फ्रंट है वो बच्चों को ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है। 3 साल से ही यानी हिटलर के प्रति यानी उनमें निष्ठा की भावना भरना शुरू कर देती है। अगर हम बात करें तो देखो ये वांछित बच्चे, एक तो होते हैं अवांछित, एक होते हैं वांछित। वांछित का मतलब ये अच्छे लगने वाले, यानी हिटलर को अच्छे लगते थे। ये संख्या हिटलर यानी जर्मनी में बढ़ाना चाहता था। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो कहने का मतलब ये देखिए यहां पर ये यहूदी बच्चे हैं। देखो मौत के कारखानों में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। क्या फर्क है यहूदियों में और उनमें? वहां क्या फर्क है? लेकिन ये सोच का फर्क है, हिटलर की सोच का फर्क था, ठीक है, कि यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं है। और इन जैसे यानी युवा, इनको देखो गैस चैम्बर से मार दिया जाता था। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कहने का मतलब कि नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। यानी पहले हिटलर यूथ के पहले यानी इसका नाम था नाज़ी यूथ लीग। उसके बाद में यानी 4 साल बाद उसे यानी हिटलर यूथ का नाम दिया। कहने का मतलब 1926 में। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। किसमें? इस हिटलर यूथ में। यानी 1933 तक आते आते इस संगठन में कितने बच्चे हो गए? 12.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे हो गए थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया जाता था और बाद में उन पर क्या लगा दिया जाता था? यानी प्रतिबंध, यानी बैन लगा दिया जाता था। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1922 में इस नाज़ी यूथ लीग का गठन हुआ। उसके 4 साल बाद भी इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? यानी हिटलर यूथ, ठीक है। अब इस संगठन में यानी 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें हो गए थे, ठीक है। कितने से? 12.5 लाख से ज्यादा युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत यानी एकजुट करने के लिए बाकी सभी जो युवा संगठनों को पहले जितने भी जो संगठन बने थे, युवा किसी भी संगठन से जुड़ा उन सब संगठनों को भंग कर दिया जाता था और बाद में उन संगठनों पर क्या लगा दिया जाता था? प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट है तो आज की जो अपनी क्लास है वो यानी स्पेशल तौर पे विशेष रूप से जो यानी युवाओं और बच्चों पर यानी किसका दृष्टिकोण, यानी हिटलर का क्या दृष्टिकोण था, हिटलर का क्या मानना था, कैसी स्थिति थी युवाओं की और बच्चों की, यानी जर्मनी में जर्मन बच्चों की। समझ गए? तो आज की ये क्लास आगे देखो हिटलर और क्या क्या करता है, इसके बारे में हमें आगे की क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।